नमस्ते एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द कंटेंट क्लाउड पर। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आप यूपीपीएससी और OAR का जो री एग्ज़ाम है वो आपका होने वाला है एंड उसमें आपके हिंदी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अलग शिफ्ट होती है जिसमें आपके 60 क्वेश्चंस हिंदी के आते हैं। ओके, सो चलिए चेक करते हैं कि आपको कितने प्रश्न इसमें आते हैं। ओके, आपको यहाँ पर हिंदी के बहुत ही यूनिक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो कि चलिए सॉल्व करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। वीडियो को शेयर कर दें, ओके, जिससे कि औरों तक भी ये वीडियो पहुँचे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उपल किसका पर्यायवाची है? उपल किसका पर्यायवाची है? ओके, चांदी का, सोना, उपली या फिर पत्थर? बात करें अगर ऑप्शन नंबर 4 की, पत्थर, तो पत्थर का आपका जो पर्याय होता है वो होता है पाहन, शैल, प्रस्तर और सिलिका। ओके, ये आपके पत्थर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पर्यायवाची होते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चांदी की। तो चांदी का आपका होता है सौध, रौप्य और चंद्रहास। ठीक है, ये आपके बहुत ही यूनिक हैं, सौध, रौप्य और चंद्रहास। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं सोना। तो कंचन, कुंदन, धन, ये सब तो आपने पढ़े ही होंगे, लेकिन जो आज हटकर सोना से रिलेटेड पर्यायवाची हैं वो है आपका जात रूप, हाटक और कलधौत। ओके, ये आपके डिफ़िकल्ट कुछ वर्ड्स हैं क्योंकि आपका देखिए री एग्ज़ाम होने वाला है तो इतने सरल क्वेश्चन तो नहीं रखेंगे। ठीक है, उन्हें इतना अच्छा खासा टाइम भी मिल गया है आपका प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर है उसको बनाने में। आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेहनत कर अच्छी पढ़ाई के साथ वहाँ पर एग्ज़ाम हॉल में जाना है। ओके, ये जो आपके वर्ड्स हैं ये हटकर हैं, आप इन्हें अच्छी से एक जगह नोट कर लीजिए। ओके, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लें। उपल किसका आपका पर्यायवाची होता है ये आपको बताना था। अब बात कर लेते हैं आपका उपल किसका पर्यायवाची है। उपल आपका पर्यायवाची बन जाएगा पत्थर का। ठीक है, आपका पत्थर है, इसका पर्यायवाची उपल होता है। बाकी जो इम्पोर्टेंट थे वो हम लोग देख लिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है, समानार्थी शब्द बताएं वर्ण्य का। ओके, ऑप्शंस हैं वर्णन योग्य, परित्यक्त, निषिद्ध या फिर अनुचित। क्या होगा करेक्ट सिमिलर वर्ड, सिमिलर शब्द वर्ण्य का? ओके, बात करें अगर अनुचित की तो इसका अर्थ होता है रॉन्ग, गलत। ठीक है, निषिद्ध की बात करें अगर तो निषिद्ध का अर्थ होता है जो आपको निषेध किया गया हो, यानी प्रोहिबिटेड। ओके, नेक्स्ट हो जाएगा परित्यक्त। तो परित्यक्त का अर्थ होता है जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो। ओके, जिसे उपेक्षा पूर्वक छोड़ दिया गया हो वो होता है परित्यक्त। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वर्णन योग्य। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न शब्द के पर्याय के लिए दिए गए 4 विकल्पों में से उचित विकल्प चुनना है। शब्द आपको दिया है बाण, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कर, सरासर, सर या फिर सर। ओके, जैसा कि हम सभी जानते हैं आपका कर का अर्थ होता है हाथ, सरासर का अर्थ होता है तीव्र। ओके, सर का अर्थ होता है सार्यक, विशिखा, नाराज, इशू, और इन सभी का मीनिंग आपका होता है बाण। ओके,
सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ये सभी आपके बाण के पर्याय हैं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुंत के पर्यायवाची शब्द क्या होंगे? ऑप्शन है आपके भार्या, भाला, भाव या फिर भात। ऑप्शन नंबर 4 भात है, इसका अर्थ होता है चावल, ओदन। ओके, नेक्स्ट है आपका भाव। भाव का अर्थ होता है विचार, विश्वास, मतलब एटसेट्रा। नेक्स्ट आता है आपका भार्या। भार्या का हम सभी जानते हैं वधू, वामा या फिर कलत्र। ठीक है, सो कुंत जो पर्यायवाची है वो हमारा भाला का है, ऑप्शन नंबर 2। ओके, और इसका जो आपका अन्य पूछा जा सकता है तो वो हो सकता है सलाका। सलाका किसका पर्यायवाची है? नीला किसका पर्यायवाची है? ओके, सो ये सब भी हमारे भाला या कुंत के ही, ये सभी एक ही हैं। ठीक है, भाला के पर्यायवाची हैं। सो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 5 है, वामा, ललना, कामिनी, रमणी ये सब किस शब्द के पर्यायवाची हैं? वसुधा, नारी, मंदाकिनी या फिर सरिता। ओके, सो सरिता का हम सभी बचपन से पढ़ते हैं नदी, सलीला। ओके, नेक्स्ट आपकी आता है आपका मंदाकिनी। मंदाकिनी हो जाएगा आपका गंगा का। नारी, नारी आपका होता है वामा, ललना, कामिनी, रमणी एटसेट्रा। ओके, सो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट की बात करें वसुधा की, तो वसुधा आपका होता है पृथ्वी। वसुधा के पर्यायवाची हैं पृथ्वी, धरा और रत्नगर्भा। ठीक है, सो ये सभी आपके पृथ्वी के हो गए। सारे ही ऑप्शन हम सभी ने डिस्कस कर लिए हैं। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट है, प्रस्तर का तद्भव शब्द क्या है? पाथर, पत्थर, पत्तर या पत्थर। क्या होगा करेक्ट आंसर? फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने देखा था तो उसमें हमने इसे डिटेल में बताया था। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पाहन, प्रस्तर, सिलिका, सैल ये सभी पत्थर के पर्याय हैं। प्रस्तर का जो तद्भव है वो होता है पत्थर, प्रस्तर आपका तत्सम है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये जो कुछ शब्द हैं आपके पास, ये आपके तत्सम दिए गए हैं, इनका तद्भव क्या होता है? चलिए डिस्कस कर लेते हैं। ओके, ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। सो वनिक का अर्थ क्या होता है आपको बताना है। सो वर्ष का आपका तद्भव होता है बरस। ठीक है, वनिक, वनिक का अर्थ हो जाएगा यानी तद्भव हो जाएगा बनिया। ओके, वाराणसी का हम सभी जानते हैं बनारस। सो ये थे कुछ आपके तत्सम तद्भव, ओके, जो आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राची का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? प्राची का विलोम बताना है आपको। ओके, उदीची, प्रतीची, नवीन या फिर समीची। सो ये प्रश्न आपका कई बार पूछा भी जा चुका है। ओके, प्राची शब्द का विलोम। प्राची का आपका अर्थ होता है पूरब, तो पूरब का ऑपोजिट हो जाएगा पश्चिम यानी प्रतीची। ठीक है, नेक्स्ट आपको फर्स्ट ऑप्शन दिया है उदीची, जिसका अर्थ होता है उत्तर, और उत्तर का ऑपोजिट हो जाएगा दक्षिण यानी अवाची। ओके, इसका ऑपोजिट हो जाएगा अवाची। नेक्स्ट आपको दिया है नवीन। नवीन का अर्थ होता है विलोम होता है प्राचीन। ठीक है, नवीन का प्राचीन। सो ये थे आपके सारे ऑप्शंस के अर्थ, विलोम। सो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा आपका
प्राची शब्द का विलोम होता है प्रतीची, यानी सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 है, सागर में लगने वाली आग का वाचक एक शब्द क्या है? हवनाग्नि, दावाग्नि, जठराग्नि या फिर बड़वाग्नि। सो बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, हवनाग्नि की, तो ये आपकी हवन में लगने वाली अग्नि होती है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन है दावाग्नि, तो ये आपका जो जंगल में लगने वाली आग होती है उसे कहते हैं। नेक्स्ट है जठराग्नि, तो ये हमारे जो पेट में खाना पचाने के लिए जो अग्नि मौजूद होती है उसे आपका जठराग्नि कहते हैं। नेक्स्ट है बड़वाग्नि, जो आपकी सागर में लगने वाली अग्नि होती है, ओके, सागर। सो फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 है, सघन का विलोम क्या होगा? सघन का विलोम, सघन का विलोम होता है आपका विरल, ओके, जिसका अर्थ होता है दुर्गम, यानी जहाँ पहुँचना मुश्किल हो, ओके। सेकेंड ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि किंचित कौन सा विशेषण है? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अपूर्णांक बोधक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या फिर गणनावाचक विशेषण, ओके। सो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि किंचित का अर्थ क्या होता है। किंचित का अर्थ अगर हमें पता होगा तो हम विशेषण भी पता कर लेंगे। किंचित का अर्थ होता है थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ा सा यानी क्वांटिटी है, क्वांटिटी है तो परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कर दें, ओके। 11 नंबर है, वह साहित्य जिसमें गद्य और पद्य दोनों मिश्रित होते हैं उसके लिए एक शब्द क्या होगा या सार्थक शब्द क्या होगा? गद्य काव्य, चंपू, गद्य गीत, मिश्रित काव्य। करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, चंपू, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, मोहिनी सुंदर है, इसमें विशेष क्या है? सो आपका जो विशेष है वो बताना है। मोहिनी, सुंदर, विकल्प 1, 2 दोनों या इनमें से कोई नहीं, क्या होगा करेक्ट आंसर? मोहिनी सुंदर है में जो विशेष हो जाएगा वो होगा आपका मोहिनी, ओके। बात करें विशेषण की तो जो सुंदर है ये आपका विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन है, निम्न में से विलोमार्थक शब्दों में कौन सा पेयर सही नहीं है? ओके, जो भी पेयर सही नहीं है उन्हें बताना है। उद्यांचल, नंबर 1 की उद्यांचल और अस्तांचल, इसका अर्थ होता है, उद्यांचल का अर्थ होता है पूर्व दिशा में एक पर्वत जहाँ से सूर्य का निकलना माना जाता हो, ओके। अस्तांचल होता है पश्चिम स्थित वह पर्वत जहाँ पे सूर्य का अस्त होना माना जाता हो, ठीक है। नेक्स्ट है जंगम, जहाँ जाना कठिन हो, स्थावर, जहाँ जाना सरल हो, ये भी सही है, ये भी सही है। अगला है पाश्चात्य और पौवार्त्य, ओके, तो ये भी आपका सही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, वाम और आवाम, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ओके। आवाम का अर्थ होता है जनता, पब्लिक, वाम का अर्थ होता है दक्षिण दिशा, ओके। थर्ड ऑप्शन देखें पाश्चात्य, तो इसका अर्थ होता है आपका पश्चिमी देशों से संपर्क रखने वाला, और पौवार्त ये आपका एक अशुद्ध शब्द है, ओके, पाश्चात्य से रिलेटेड। सो यहाँ आपका फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तद्भव नहीं है? गेह, देह, धूल, फूल। जैसा कि हम सभी जानते हैं उत्पत्ति के बेस पर 4 प्रकार के आपके शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ओके।
और ये आपका जो दे है ये करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द ऑर्डिनेटर कोऑर्डिनेटर का हिंदी समानार्थी है। कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर का आपका अर्थ होता है नियंत्रक। कमेंट सेक्शन में आप सभी आंसर करिएगा। और ये आपका कई बार पूछा भी जा चुका है, नोटिफिकेशन का हिंदी अर्थ क्या होता है, नोटिफिकेशन का हिंदी शब्द क्या होता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी एक में ही आस्था रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। अनन्य, अनुत्तीर्ण, अनुमोदन या अनिकेत। सो अनुत्तीर्ण का हम सभी को पता है जो परीक्षा में उत्तीर्ण ही ना हुआ हो। ओके, अनुमोदन होता है आपका किसी के मत या कार्य पर सहमति रखना, ठीक है, अग्री करना। अनिकेत का अर्थ होता है जिसका कोई घर ना हो। ओके, सो यहाँ पर एक ही में आस्था रखने वाला हो जाएगा अनन्य। नेक्स्ट है कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है। स्मरण, विस्मरण, खंडन, विखंडन, नत, विनत, शिष्ट, विशिष्ट। सो यहाँ पर हो जाएगा स्मरण और विस्मरण। ओके, अकेले आपका ये युग्म सही है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। अगला है इनमें से कौन सा मौर्य का पर्यायवाची नहीं है। केसरी, सारंग, मयूर, केकी। मोर का आपका जो पर्यायवाची नहीं है वो है आपका केसरी। केसरी का आपका अर्थ होता है सिंह, शेर, सरदुल, वनराज आदि। ओके, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी के मत या कार्य पर सहमति प्रकट करना, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सो ये होता है आपका अनुमोदन। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सो क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा जो इनमें से शब्द है वो डायरेक्टर का हिंदी समानार्थी है। आपको डायरेक्टर का हिंदी समानार्थी बताना है। ओके, नियंत्रक, निदेशक, समन्वयक या फिर निर्देशक। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा नंबर 4 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो यहाँ फिनिश होते हैं आपके RO से रिलेटेड हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, आपको कितने पहले से आते थे, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।